जी हाँ, जैसा कि आपने देखा, हर बीमारी की जड़ यूडीएफ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूडीएफ क्या है, यूडीएफ क्यों होता है, और कुछ आसान उपाय और कुछ सावधानी और कुछ आसान न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट्स, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश पाटीदार, न्यूरोथेरेपिस्ट और आपका वेलनेस कोच। तो यूडीएफ का मतलब होता है अनडाइजेस्टिव फूड इन योर स्टूल। यदि आपके मोशन स्टूल में अनडाइजेस्टिव फूड आ रहा है, अनपचा खाना आ रहा है, जैसे आप टमाटर खाते हैं तो टमाटर के छिलकों का कलर लाल होता है, लेकिन वो मोशन में यदि डार्क ब्राउनिश नहीं दिख रहे हैं और लाल के लाल दिख रहे हैं, कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपके मोशन में यूडीएफ आ रहा है, आपका खाना यूडीएफ बन के निकल रहा है। इसके साथ धनिया पत्ती यदि आप खा रहे हैं, उसका कलर ग्रीन होता है, हरा होता है, लेकिन आपके मोशन में वो डार्क ब्राउनिश नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपके स्टूल में यूडीएफ आ रहा है। तो इसका कारण क्या है, क्यों होता है यूडीएफ? तो यूडीएफ होने का कारण होता है कि आपके जो एचसीएल एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपके पेट में बनती है, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। यदि उसका पीएच लेवल 3.5 से नीचे नहीं रहेगा तो आपको यूडीएफ आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि हमारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जो भी हम खाना खाते हैं तो वो तोड़ती है, उसको अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करती है। कार्बोहाइड्रेट को अलग होता है, आपका प्रोटीन अलग होता है, उसके साथ साथ आपका फैट्स अलग होता है, और कुछ एंजाइम्स भी आपकी एचसीएल की क्वालिटी के अनुरूप बनते हैं, जिससे आपके प्रोटीन को पचने के काम आता है। यदि प्रोटीन ठीक से नहीं पचेंगे तो ब्लॉटिंग, एसिडिटी, गैसेस वगैरह बनना स्वाभाविक है। तो ऐसे क्या उपाय है जिसको हम करके इस यूडीएफ को ठीक कर सकते हैं? तो सबसे पहला उपाय है कि जब भी आप खाना खा रहे हैं तो शांत मन से खाना खाना है, मोबाइल और टीवी का यूज नहीं करना है। जब आप खाना शांत मन से खाएंगे और खाने पे ध्यान रखेंगे तो आपके ब्रेन को पता चलेगा कि आप प्रोटीन खा रहे हैं, कि आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, कि आप फैट्स खा रहे हैं, क्योंकि हमारे पेट में उसी के अनुरूप एंजाइम निकलते हैं। जितना आपके खाने के अंदर प्रोटीन रहेगा, जितना आपके खाने के अंदर फैट्स रहेगा, जितना आपके खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट रहेगा, मीठा रहेगा, उसी के अनुरूप आपके एंजाइम्स पेट के अंदर सिक्रेशन होते हैं। तो खाने पे यदि आपका फोकस अच्छे से रहेगा, आप स्वाद लेकर खाएंगे तो खाना अच्छे से पचेगा। दूसरा है कि जब भी आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाने से आधे घंटे पहले तक आपको पानी नहीं लेना है, और खाना खाने के आधे घंटे, 1 घंटे के बाद आपको पानी लेना है। खाना खाने की 1 घंटे के बाद आपको पानी लेना, जिससे आपकी एचसीएल की क्वालिटी ठीक रहे। हाँ, यदि आपको खाना खाते खाते कुछ अटक रहा है, खाना ठीक से जा नहीं रहा है, तो 1-2 घुट ले सकते हैं। तो खाना खाने के टाइम पे आपको पानी नहीं पीना है, लेकिन दिन भर आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, और जो पेट के अंदर की जो लेयर, जिसको हम म्यूकस लेयर बोल रहे थे, वो आपकी बराबर रहेगी। नहीं तो उसमें के अंदर क्या होगा कि वो पतली होने से आपको अल्सर्स होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और खाना चबा चबा के खाना, यानी जितनी लार आपके खाने के अंदर बनेगी उतना आपका कार्बोहाइड्रेट अच्छे से पचेगा, आपका शुगर जो आप मीठा खा रहे हो वो अच्छे से पचेगा, चाहे वो चावल के रूप में हो, चाहे वो चपाती रोटी के रूप में हो। तो क्या होगा, यदि सलाइवा कम बनेगा और ठीक नहीं बनेगा, तो लीवर क्या करता है, उसको एडिपोज टिश्यू के रूप में आपके थाई के ऊपर, आपके पेट के ऊपर, आसपास से चर्बी को जमाना शुरू कर देता है। हमने सिर्फ खाने का तरीका बदल के पेशेंट्स के 3 से 4 महीने के अंदर 4-4, 5-5 किलो वजन कम हुआ है, सिर्फ खाने का तरीका बदल के। दूसरा नियम है कि खाना का टाइम आप फिक्स रखिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ चला, क्योंकि क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक चलती है कि किस टाइम पे पेट, क्योंकि एक वो शेड्यूल फिक्स होता है कि आप इस टाइम पे खाना खाएंगे तो उस टाइम पे आपकी एचसीएल का सिक्रेशन बराबर रहेगा। लेकिन आपका खाने का टाइम फिक्स नहीं है तो वो एचसीएल की क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है। खाना रात को लेट नाइट नहीं खाना चाहिए। कोशिश करें कि सोने की कम से कम 2 से ढाई घंटे पहले आपका खाना हो जाना चाहिए, और खाना पेट भर कर नहीं खाना चाहिए। हमारे खाने का जो तरीका है, हम क्या करते हैं, हम ठूस ठूस के पूरा पेट भर लेते हैं। अब पेट में खाना जाने के बाद वहां पर क्या होता है, सिक्रेशन होता है, हमारे गैस्ट्रिक जूसेस, जिसको हम एचसीएल बोलते हैं, और बहुत सारे जूसेस होते हैं। लेकिन अब खाने से ही पूरा पेट भर लेंगे तो उनको बनने के लिए जगह नहीं रहेगी, जिससे खाना हमारा पचेगा नहीं। तो कोशिश करिए आपके खाने का 1/3 हिस्सा खाना होना चाहिए, और 1/4 हिस्सा आपका खाली रहना चाहिए, जिसमें गैस्ट्रिक जूसेस अच्छे से सिक्रेट हो सके। जैसे आपको डकार आती है खाना खाते खाते, वो आपकी तृप्ति डकार होती है। तो कोशिश करिए, जैसे डकार आती है इसका मतलब आपका खाने की क्वांटिटी है या जो मात्रा है वो फुल हो चुकी है, उससे ज्यादा ओवर ना खाए। तो इससे भी आपको यूडीएफ से आप बच सकते हैं। इसके साथ साथ आप प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करिए, पैक्ड फूड अवॉइड करिए, और एंटासिड यदि आप ज्यादा ले रहे हो तो उसको थोड़ा सा कम करिए। एंटासिड से भी आपके एचसीएल की एसिड की क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है।
कि न्यूरोथेरेपी में से कौन से पॉइंट्स है जिसको आप लेकर आपके एचसीएल एसिड की क्वालिटी सुधार सकते हैं। आइए सीखते हैं हम न्यूरोथेरेपी के कुछ पॉइंट्स। जो हम ट्रीटमेंट लेंगे मेडुला ट्रीटमेंट्स कैसे देना है वो आपको सीखना है। मेडुला ट्रीटमेंट में हम 10 मेडुला देंगे जो कि वेगस नर्व को एक्टिवेशन देने के लिए हम करते हैं। तो वेगस नर्व क्या होती है, हमारे ब्रेन से क्रेनियल नर्व होती है जो कि हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को देखती है। तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए हम क्रेनियल नर्व जो कि 10 नंबर की वेगस नर्व है उसको हम एक्टिवेट करेंगे। ध्यान रखना ये ट्रीटमेंट उनको नहीं देना जिनको हार्ट के इश्यूज हो, जिनको हार्ट में प्रॉब्लम हो, उनको ये 10 मेडुला नहीं देना है ना। उसके आगे का ट्रीटमेंट जो है वो हम उनको दे सकते हैं, लेकिन ये सब व्यक्ति को हम जो नॉर्मल है जिनका डाइजेशन वगैरह वीक है उनको हम ये 10 मेडुला दे सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको हल्का सा पाउडर लेना है। ये पाउडर लिया, इस पाउडर को दोनों हाथों पे लगा के पहले लेफ्ट साइड पे मस्टोइड बोन है, इस मस्टोइड बोन के नीचे से हमें गर्दन तक पाउडर लगाना हल्के हाथों से। वैसा ही पाउडर हमें राइट साइड में लगाना है ना। पहले हमें लेफ्ट साइड में यहां से जो हड्डी है इसके नीचे से गर्दन को सीधा रखना है। यह ट्रीटमेंट आप अपने परिचित को या अपने परिवार वालों को दे सकते। खुद से कैसे लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्या करना, गर्दन को सीधा रखना है, हाथों को गर्दन के ऊपर हल्का सा सपोर्ट के लिए रखना है। अब अंगूठे से यहाँ से जहां से नरम भाग स्टार्ट होता है हड्डी के नीचे से, वहां से अंगूठे को नीचे तक लाना है और यहाँ इसको लॉक करके रखना है। लॉक करने के बाद वापस से दूसरा अंगूठा आपको यहाँ टच करना है। जैसे ही टच होगा ये अंगूठा यहाँ से खोल लेना है और वापस इसको लाना है। ऐसा आपको 20 बार करना है। जैसे 2 बार हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20। ये हो गया हमारा 10 मेडुला, यानी इसको 2 में काउंट करते हैं। जितने मेडुला है ना उसका डबल करना है। 10 मेडुला के लिए 20 बार करना। अब हमें राइट साइड में देंगे। तो राइट साइड में देखिए हमें कैसे देना है। गर्दन को सीधी सामने देखना है, हल्का हाथ इधर रखना है। वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हो गया आपका 10 मेडुला, है ना। खुद से लेना तो कैसे कर सकते हैं आप, देखिए आप खुद से लेना है तो आपको ये जो हड्डी है इस हड्डी के यहाँ तक गर्दन तक आपको 20 बार रब करना है। तो आप सिंगल हाथ की बजाय डबल हाथ से करेंगे तो उसका ज्यादा बेनिफिट होगा। सिंगल से भी कर सकते हैं आप, रिजल्ट मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें परसेंटेज कम हो सकता है। प्रॉपर लेने के लिए आप दोनों हाथों से थोड़ा सा गर्दन को हल्का सा ट्विस्ट करना पड़ेगा। जो फर्स्ट फिंगर है आपकी उससे आपको पहले इस फिंगर से नीचे आए, उसके बाद दूसरे फिंगर से नीचे गए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हो गया आपका 10 मेडुला। पहले लेफ्ट साइड में, उसके बाद राइट में। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20। ये हो गया आपका 10 मेडुला। ठीक है, ये ट्रीटमेंट्स आपको खाना खाने से पहले आपको लेना है। टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, कुछ ही मिनट में ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट लेंगे, लीवर पॉइंट। लीवर को एक्टिवेशन करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि लीवर हमारे कहीं गुना मतलब केमिकल एंजाइम्स वगैरह बनाता है जो डाइजेशन में बहुत लाभकारी होते हैं। तो लीवर को कैसे एक्टिवेट करना है वो हमें देना है। तो लीवर पॉइंट, 1 पॉइंट लीवर जिसको बोलते हैं, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट, वो कैसे देना है देखते हैं। हमको लीवर पॉइंट देखना है कैसे देना है। तो आपको क्या करना है, दोनों थाई के नीचे पिलो लगाना है, बेड पर देना है। तो पिलो यदि नरम सॉफ्ट बेड है तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हाथ से ही देना है हमें। अब क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड में देना है, लेफ्ट हैंड में और लेफ्ट थाई पे। आपको ग्रोइन से लेके नी के बीच में 3 पॉइंट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3। वैसे ही लेफ्ट हैंड में एल्बो जॉइंट से लेके रिस्ट जॉइंट के बीच में आपको 3 पॉइंट डिवाइड करना है, 1 2 3। अब करना क्या आपको, फर्स्ट वाला पॉइंट्स थाई का और फर्स्ट वाला पॉइंट्स आपके हैंड्स का, इसको 6 सेकंड के लिए हमें प्रेस करना है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। 6 सेकंड होने के बाद आपको 1 मिनट होल्ड करना है। 1 मिनट होल्ड के बाद वापस से आपको थाई का सेकंड पॉइंट, हैंड का सेकंड पॉइंट, इसको 6 सेकंड के लिए प्रेस करना है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। 1 मिनट होल्ड करना है। 1 मिनट होल्ड करने के बाद आपको थर्ड पॉइंट जो रिस्ट जॉइंट के पास में, यानी रिस्ट से 1 इंची ऊपर और नी से 1 इंची ऊपर,
ये दोनों पॉइंट को 6 सेकंड के लिए प्रेस करना। जैसे 1 2 3 देन 1 मिनट होल्ड करके वापस से वही रिपीट करना है, यानी टोटल 6 पॉइंट बनेंगे। 1 2 3 4 5 6, एक एक मिनट की गैप से 6 पॉइंट बनाना। इससे आपका 1 पॉइंट लीवर ये ट्रीटमेंट आपका कंप्लीट होता है। सेल्फ कैसे लेना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए सेल्फ ये पॉइंट कैसे लेना है आपको देखना है कि जैसे हमने उसमें बताया कि आपको 3 भागों में डिवाइड करना है, 1 2 3 और हैंड्स को 1 2 3। अब करना क्या कि ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स एक साथ में दबना चाहिए। तो आप सेल्फ वाला पॉइंट्स और ये पहला वाला पॉइंट्स, तो इसको दोनों को एक साथ, ऊपर वाले पॉइंट्स को हम हाथ से प्रेस करेंगे और नीचे वाले पॉइंट्स को इस वाले हाथ से प्रेस करना ताकि दोनों पॉइंट एक साथ में दब सके। अब देखिए आपको ये पहला वाला पॉइंट्स और ये पहला वाला पॉइंट्स, इसको हमें 6 सेकंड के लिए प्रेस करना है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, देन 1 मिनट होल्ड करना है। उसके बाद सेंटर वाला पॉइंट और ये वाला सेंटर वाला पॉइंट्स इसको हमें देना है। फिर 1 मिनट होल्ड करना है, फिर ये थर्ड वाला पॉइंट और ये थर्ड वाला पॉइंट, फिर 1 मिनट होल्ड करके वापस से 1 2 एंड 3। तो 10 मेडुला और 1 पॉइंट लीवर ये हम खाना खाने से पहले ले सकते हैं और दे भी सकते हैं। बच्चों को भी दे सकते। 1 पॉइंट लीवर आप हर किसी को दे सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं, जिससे आपके बच्चे की इम्यूनिटी वगैरह स्ट्रांग रहेगी, आपकी इम्यूनिटी अच्छी स्ट्रांग रहेगी। फीवर में भी आप यदि हर घंटे में पॉइंट देते रहे 1 पॉइंट लीवर, तो इससे धीरे धीरे फीवर भी आपका चला जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उनको भी अवेयरनेस बढ़े। और जो मैंने आपको बताया है, जो आसान उपाय बताया है, ये आप करके अपने और अपने फैमिली, अपने परिवार के हेल्थ को सुधार सकते। धन्यवाद।